नमस्कारम दोस्तों। हम भारतीयों की एक बड़ी समस्या ये भी है कि जो सरल बातें हैं उन्हें हम समझना नहीं चाहते और जो कठिन हैं वो हमारी समझ में आती नहीं है। कोई वस्तु सस्ती मिल रही है उसे हम लेना नहीं चाहते और जो महंगी मिल रही है उसे हम ले नहीं पाते हैं। तो हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं। जिन लोगों ने धर्म को बहुत सरल शब्दों में समझाया उनकी बात को हमने सुना नहीं, और जिन लोगों ने उस धर्म को कठिन शब्दों में समझाया, घुमा फिरा कर बताया, उसकी बात ना तो जो बता रहा था उसकी समझ में आई और ना सुनने वालों की समझ में आई। लेकिन सुनने वालों ने मजा खूब लिया कि क्या बात कही, क्या विद्वता भरी बात कही। कैसे? जैसे कोई एक व्यक्ति आपसे कहे कि सूर्य जब उदय होता है तो धरती पर प्रकाश होता है, तो आप कहो ये भी कोई बात है, तुम कोई विद्वान हो। और इसी बात को कोई व्यक्ति कहे कि भगवान सूर्य जब उदय होते हैं तो भू भूमि धराधरणी धरती पर प्रकाश छा जाता है, अंधेरे का नाश हो जाता है और भगवान सूर्य सबको जीवन प्रदान करते हैं, ऐसे भगवान सूर्य को हमारा नमस्कार है। तो तुम कहोगे वाह क्या विद्वान है ये आदमी, और उसको नमस्कार करोगे, उसके फॉलोअर बन जाओगे। बातें दोनों ने एक ही कही, लेकिन तुम्हें वो व्यक्ति ज्यादा पसंद आया जिसने बात को बहुत घुमा दिया। तो इतने ये धर्म के मामले में घुमा फिरा कर बात करने वाले जो लोग हैं, जिन्हें तुम उपदेशक कहते हो, ये लोग तुम्हारी डिमांड से पैदा हुए हैं, ये अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए। मार्केट में जैसी डिमांड होती है उस तरीके की कंपनियां सामान बनाने लगती हैं। और हम इसको गहराई में जाकर समझते हैं। एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो समाज की सेवा करना चाहता है, लेकिन बहुत सादा तरीके से रहता है। वो ज़्यादा जांच भी नहीं लिखता है, ज़्यादा दवाएं भी नहीं लिखता है, बड़े सरल तरीके से लोगों को ठीक कर देता है। तो उसके पास जो लोग हैं वो बहुत कम आते हैं। और एक दूसरा डॉक्टर है जिससे अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको कम से कम 10 से 15 दिन का वेट करना पड़ता है, हजारों रुपए उसकी फीस है, और जब उसके पास जाओ तो वो कई मशीनों में डाल करके तुम्हारा चेकअप करता है, खूब दवाएं लिख देता है, ढेर कर देता है दवाओं को लिख लिख करके, कई महीनों ट्रीटमेंट तुम्हारा चलाता है। तो वो डॉक्टर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, वो डॉक्टर बहुत बड़ा लगेगा, उसके पास में भीड़ ही भीड़ है। क्योंकि हमें आज के समय में बीमारी ठीक करने वाले लोग नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो पहले बीमारी को बनाएं, फिर ठीक करें, फिर बनाएं, फिर ठीक करें। क्योंकि जो चीज हमें समझ नहीं आती हमें वही चीज अच्छी लगती है। हम बैठे हैं कहीं, धर्म की चर्चा सुन रहे हैं और सुनाने वाला कई श्लोक बीच में बोल देता है। आजकल के लोग खूब इंग्लिश भी पेलते हैं बीच बीच में, हमें समझ कुछ नहीं आता कि संस्कृत का उसका अर्थ क्या है, उसने जो इंग्लिश बोली उसका अर्थ क्या है। बस बाबा बाबा बा, वो बहुत बड़ा विद्वान है, ये समझकर सुनते रहते हैं। और जब धर्म की बात को जिन भी महापुरुषों ने बहुत सरल शब्दों में कहा, उनको हमने समझने की कोशिश नहीं की। भगवान बुद्ध ने बहुत सरलतम तरीके से कहा कि शील सदाचार का पालन करो और अपनी सांसों को देखने का अभ्यास करो, इससे धीरे धीरे तुम अपने भीतर उतर करके इस संपूर्ण सृष्टि को, इस सृष्टा को, सबको जान जाओगे। हमने कहा ये भी कोई बात होती है, सांसों को देखने से खुद को जान जाएंगे, परमात्मा को जान जाएंगे? कुछ बात में दम नहीं है। बिना व्रत उपवास के, आराम से भोजन करते हुए, गृहस्थी में रहते हुए परमात्मा को जान जाएंगे? कोई बात नहीं हुई। जब तक एक टांग पर खड़े होकर तपस्या ना की जाए, त्याग ना किया जाए, इस ग्रस्त को त्यागा ना जाए, वस्त्रों को ना त्यागा जाए, भरी ठंड में बर्फ में ना खड़ा हुआ जाए, भरी गर्मी में अग्नि के पास में खड़ा ना हुआ जाए, तब तक तपस्या ना होगी, तब तक परमात्मा कैसे मिलेगा? तपना पड़ता है उसको पाने के लिए। तो हमें लगा कि ये जो बुद्ध कह रहे हैं वो बिल्कुल झूठ बात है। और जिन लोगों ने बड़े बड़े त्याग की बात की, बड़े बड़े कठिन व्रत बताए, वो लोग हमें खूब जमे, खूब हमने उनकी पूजा अर्चना की, खूब हम उनके फॉलोअर बने, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं। तो ये जो खुद को जानने की हमारी दिमाग की कंडीशनिंग है कि जब तक हम त्याग नहीं करेंगे,
जब तक हम बहुत कठिन से कठिन व्रत नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, जंगलों में नहीं चले जाएंगे, सब कुछ घर गृहस्थी नहीं छोड़ देंगे, तब तक परमात्मा की उपलब्धि नहीं होगी। ये सिर्फ हमारे दिमाग की हुई कंडीशनिंग है और इसी कंडीशनिंग के कारण वो हमें नहीं मिलता है। वरना उसको तो जिन लोगों ने भी बहुत जल्दी पाया, बहुत सरल तरीके से पाया, वो ना तो ज्यादा पढ़े लिखे थे, ना उनको वेद शास्त्रों का ज्ञान था, ना उन्होंने बहुत कठिन कठिन तपस्याएं की थी। रामकृष्ण परमहंस, संत कबीर, रैदास, लाओ त्से, गुरजीएफ, इन लोगों ने उसको बड़े सरल और सहज तरीके से पाया है। इन्होंने ना तो वेद शास्त्रों का अध्ययन किया था, ना ही इन्हें संस्कृत का कोई ज्ञान था, लेकिन इन्होंने क्या है कि कोई मान्यताएं नहीं बनाई थी। हम मान्यता बना लेते हैं कि उसको पाना कठिन है, तो फिर वैसी कंडीशन बन जाती है और हम कठिनाई के रास्ते पर चलने लगते हैं तो वो और दूर होता चला जाता है। तो उसको पाने के मार्ग में जो भी कठिनाई आ रही है वो हमारे दिमाग में बैठी हुई कठिनाई है। बाहर कोई भी कठिनाई नहीं है, बाहर कोई भी बंधन नहीं है, उसके द्वारा बनाया हुआ कोई बंधन नहीं है। जितने बंधन हैं वो सब हमारे ही बनाए हुए हैं। और जैसे ही हम इन मान्यताओं के बंधन से छुटकारा पाते हैं, वो बहुत सहज रूप में उपलब्ध हो जाता है। प्रेम, आनंद और मौन बहुत सरलतम तरीके से हमें उपलब्ध हो जाता है। धन्यवाद।